तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर, हेला और एटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को एक फाइट में बीट कर सकता है या नहीं। क्योंकि रैग्नारोक में थॉर हेला से हार गया था और आप में से काफ़ी सुपर फैंस ने कमेंट किया था कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर की पावर्स बढ़ चुकी है, इसलिए बैटल करके देखो कि थॉर हेला से ज़्यादा पावरफुल है या नहीं। इस फाइट के लिए हम ऐसा सोच के चलेंगे कि एसगार्ड आज भी एग्जिस्ट करता है और हेला को एसगार्ड से ही अपनी पावर्स मिलती है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले तो उसने पावर स्टोन को 18 सेकंड के लिए झेला है। अब पावर स्टोन इतना पावरफुल है कि सिर्फ उसके एक टच से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन थॉर की बॉडी को कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 4 सेकंड के अंदर थॉर ने पावर स्टोन के घाव को हील कर दिया था। थैनोस ने पावर स्टोन से उस शिप को भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से थॉर अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन वो जिंदा था। बाद में थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी अपने बॉडी से पास की। ऐसा करने में थॉर को टोटल 57 सेकेंड्स लगे थे। इसके बाद स्टॉर्म ब्रेकर बन गया। इस हथियार की मदद से थॉर ने खुद की बॉडी को हील कर दिया। थॉर अब बायफ्रोस्ट भी समन कर सकता है और लाइटनिंग पावर्स और स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर ने आधे से ज़्यादा आउटराइडर्स को मार दिया। थॉर ने थैनोस की ड्रॉप शिप को भी डिस्ट्रॉय किया और आखिर में इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को चीरते हुए स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस के बॉडी में घुस गया। अब इन्हें कंपेयर करते हैं। तो जब थॉर ने अपनी पावर्स अनलॉक की तब वो काफ़ी हद तक हेला को हैंड टू हैंड बैटल में बराबरी की टक्कर दे रहा था। लेकिन एसगार्ड में ये नेचर का रूल है कि जो एसगार्डियन जितना ओल्ड होगा वो फिजिकली और मेंटली उतना ही पावरफुल बन जाएगा। थॉर 1500 साल का है और हेला अप्रोक्स 3000 साल या उससे ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसलिए अगर हम एसगार्ड के नेचुरल लॉ को फॉलो करें तो उम्र में बड़ी होने की वजह से हेला थॉर से फिजिकली और मेंटली पावरफुल है। थॉर ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर कर दी थी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई, जिसका मतलब साफ है कि अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हेला पर लाइटनिंग स्ट्राइक करे तो उसे कुछ नहीं होने वाला। थॉर यहाँ बायफ्रोस्ट भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हेला को वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर दे, लेकिन हेला अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज़ करके वापस आ जाएगी। तो अब थॉर फिजिकली हेला को नहीं मार सकता, बायफ्रोस्ट को यूज़ नहीं कर सकता और ना ही हेला पर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर होने वाला है। लेकिन थॉर के पास अभी भी स्टॉर्म ब्रेकर है। अब सबसे पहले तो स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए वर्दीनेस की जरूरत नहीं है। सुपर स्ट्रेंथ हो तो इसे कोई भी उठा सकता है। थैनोस अगर इसे यूज कर सकता है तो हेला के लिए इसे वेल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब भले स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, लेकिन वो भी ओरो मेटल से बना है। यह वही मेटल है जिससे थॉर का हैमर म्यूनर बना था, जिसकी हालत क्या हुई ये हम सब जानते हैं। लेकिन हेला स्टॉर्म ब्रेकर को भी तोड़ सकती है क्योंकि एट द एंड ये दोनों वेपन एक ही मेटल से बने हैं। और थॉर ने थैनोस को लगभग जान से मार दिया था, वो भी तब जब थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन थे। लेकिन हेला और थैनोस में ये फ़र्क है कि हेला अपनी बॉडी को मैजिकली हील कर सकती है, लेकिन थैनोस ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एसगार्ड से पावर मिलने की वजह से हेला वर्चुअली इमॉर्टल है। इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर कितना भी पावरफुल बन जाए, लेकिन वो एक ऐसी बंदे को कैसे मारेगा जो खुद मौत की देवी है और उसका पावर सोर्स ही एसगार्ड है। अगर हेला को जान से मारना है तो थॉर को वही करना पड़ेगा जो सर्टर ने किया था। सबसे पहले तो एसगार्ड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वो भी ऐसा नहीं कि महल तोड़ दिया तो हेला कमज़ोर हो जाएगी। एसगार्ड के कोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हेला कमज़ोर हो जाएगी। मतलब हेला की रीजनरेशन पावर्स और वर्चुअल इमॉर्टिलिटी काम करना बंद कर देगी, तब कहीं जाकर थॉर उसे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला कि 10 सेकंड पहले एसगार्ड डिस्ट्रॉय किया और हेला इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उसे ग्लूकोज के इंजेक्शन मारने पड़ेंगे। ओडिन ने हेला को 1500 साल एसगार्ड से बाहर रखा था, लेकिन आते ही उसने म्यूनर तोड़ दिया। ये वही हैमर है जिसने एक सिटी को डिस्ट्रॉय किया था, जिसका मतलब हेला अगर 1500 साल एसगार्ड से बाहर रहती है तो उसकी पावर में ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। इसलिए अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो हाँ, इन्फिनिटी वॉर का थॉर हेला को बीट कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले उसे एसगार्ड डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी काफ़ी टफ फाइट के बाद हेला को हराया जा सकता है, क्योंकि आखिर में हेला भी थॉर की तरह एक एसगार्डियन है। इनफैक्ट थॉर से ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, तो थॉर को थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ही उसे बीट करने में। बट हेला को हराना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं सर्टर की। तो सर्टर के बेस वर्जन को तो थॉर ने बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर की बात अलग है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इटर्नल फ्लेम क्या चीज़ है। तो ये मिस्टिकल फायर है जिसका यूज़ करके सर्टर को समन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने में सर्टर बस एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा और कुछ नहीं। अब एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या हो अगर इटर्नल फ्लेम में हम पानी डाल दें, क्या वो आग बुझ जाएगी? अब बाद में लॉजिक तो है, लेकिन इटर्नल फ्लेम मिस्टिकल है। अपने नॉर्मल आग और उसमें फ़र्क होता है। चुल्लू भर पानी डालो या फिर समुंदर उस आग में फेंक दो, वो नहीं बुझने वाली।
त्रेता युग में जब सर्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने आया था, तब ओडिन ने उसे हराकर उसकी इटर्नल फ्लेम ले ली ताकि रैग्नारोक शुरू ना हो। ओडिन ने उस टाइम सर्टर को बीट कर दिया था, लेकिन तब ओडिन ने अपनी फिजिकल पावर के साथ ओडिन फोर्स का भी यूज़ किया था। बिना मिस्टिकल पावर के साथ इस सर्टर को नहीं हराया जा सकता। थॉर सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर लेकर इसके सामने चला गया तो स्टॉर्म ब्रेकर के हिट सर्टर को फील तो होंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि वो हार जाए। सर्टर एक टाइप से इमॉर्टल है। हेला अपनी स्वॉर्ड्स उस पर फेंक रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। थॉर अपनी लाइटनिंग पावर्स, फिजिकल पावर्स और स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ करके कुछ समय के लिए सर्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जान से नहीं मार सकता, क्योंकि एसगार्ड की किस्मत में यही लिखा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एसगार्ड का अंत सर्टर के हाथों ही होगा। सर्टर को मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन फाइट में हराया जा सकता है, लेकिन फिजिकल पावर्स या किसी वेपन से नहीं, बल्कि ओडिन फोर्स से। रैग्नारोक के एक डिलीटेड सीन में ओडिन थॉर को अपनी ओडिन फोर्स दे देता है। हालांकि थॉर की उम्र काफ़ी छोटी है ओडिन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए। थॉर अभी 1500 साल का है। उसके पास ओडिन जितना ना ही एक्सपीरियंस है और ना ही उसकी जितनी पावर, लेकिन ओडिन ने सर्टर को हराया था, तो थॉर के लिए भी उसे बीट करना इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि थॉर कब अपने ओडिन फोर्स, जिसे थॉर फोर्स कहा जाता है, वो अनलॉक करेगा। लेकिन इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर ने कभी ओडिन फोर्स का यूज़ नहीं किया। वो ज़्यादातर अपनी लाइटनिंग और स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा था, जो 997 फीट बड़े सर्टर के सामने ना के बराबर काम करेगी। इसलिए ओवरऑल इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हेला को बीट कर सकता है। बस उसे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और थोड़ी हार्ड प्रैक्टिस, ताकि हेला से इक्वली हैंड टू हैंड बैटल कर पाए। लेकिन सर्टर को मारने के लिए उसे ओडिन फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी, जो उसने इन्फिनिटी वॉर में नहीं की। इसलिए ये गॉड सर्टर को बीट नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर और हेला को बीट कर सकता है या नहीं। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा संडे विद सुपर बैटल में। तब तक गुड बाय।